सेक्शन 3 सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश का है, रेट लेवल 1 का। इनके जो क्वेश्चन है इनको मैं डिफाइन कर रहा हूँ थोड़े थोड़े और इनके आंसर्स बता रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन द फॉलोइंग आर द फ्रिकेटिव साउंड्स। तो इसमें ये ऑप्शन सही बैठ रहा है। इनके कुछ क्वेश्चन जो है उनके मैंने हल कर रखे हैं। द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन सून का ये होगा, ए सोनेट इज ए पोइम, शॉर्ट पोइम होती है, 14 लाइन्स की होती है। द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिमीडियल टीचिंग टू सिग्रीगेट द स्टूडेंट्स। ये नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है रिमीडियल उपचारात्मक शिक्षण का। सिग्रीगेट मतलब स्टूडेंट्स को अलग करना, ये नहीं है। टू प्रिपेयर सूटेबल असाइनमेंट सही है, और टू प्रिपेयर आइटम टू टेस्ट ठीक है, टू हाईलाइट वीकनेस भी ठीक है। इसके बाद में देखो आगे वाला प्रश्न है वो, द रोबर्स द डिफेंसलेस ट्रेवलर सेट अपॉन, ये फ्रेजल वर्ब है, सेट अपॉन द डिफेंसलेस ट्रेवलर्स। इनको आप मिलान कर लें, आंसर्स बता रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग। इन ऑर्डर टू लर्न ए फॉरेन लैंग्वेज को लर्न करना है आपको, तो वन मस्ट अडॉप्ट मैनी अप्रोचेज जुडिशियली एंड रैशनली, वन मस्ट मास्टर मैनी फॉरेन लैंग्वेजेस, या वन मस्ट सेलेक्ट द स्टूडेंट्स, या वन मस्ट बी सब्जेक्टिव। तो इसका आंसर ये है, अडॉप्ट मैनी अप्रोचेज जुडिशियली एंड रैशनली, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखो आगे वाला क्वेश्चन, इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेदर साउंड का आईएनजी पीछे आता है ना, उसको जो होता है ना ये वाला सिंबल, ये है वेदर साउंड का है। वाइल वर्किंग विद कम्युनिकेटिव अप्रोच द इंडियन स्टूडेंट्स लैक, यानी कम्युनिकेटिव अप्रोच है उस पर आप काम कर रहे हो, तो इंडियन स्टूडेंट में लैक कमी है किसकी, एडिक्वेट एक्सपोजर टू द टारगेट लैंग्वेज, इस चीज़ की कमी होती है। आई डोंट थिंक आई शैल बी एबल टू गो दियर होगा, इसका 60 नंबर क्वेश्चन है। 69, ये जो मेरिट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट का मेरिट कौन सा है, आंसर आर शॉर्ट एंड डेफिनेट, ये होता है। इसके बाद में देखो आगे एक पोएम है, इस पोएम को आप पढ़ लें। द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अलिट्रेशन का करेक्ट एग्जाम्पल कौन सा है, बेड्स एंड ब्रिक्स, ये है। द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम, राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं इस पोएम के अंदर, वर्ड्स इन द पोएम 72 नंबर क्वेश्चन के अंदर राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं, फॉल और बोन्स है। द वर्ड्स फॉल लाइक वर्ड्स स्वर्ड्स, द वर्ड्स फॉल लाइक स्वर्ड्स, तो इसका आंसर क्या होगा, लाइक आ गया तो इसका आंसर सिमिली होगा। आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द लाइन स्टोन्स एंड स्टिक्स ब्रेक ओनली स्किन, तो इसका आंसर क्या होगा, स्टोन्स स्टिक्स, तो इसका आंसर ब्रेक ओनली स्किन, तो इसका आंसर होगा एलिट्रेशन। साउंड है, रिपीटिशन हो रहा है, तो इसका आंसर एलिट्रेशन होगा। वाइल वर्ड्स आर गोस्ट दैट हॉन्ट मी, वर्ड्स क्या है भाई, गोस्ट है। वाइल वर्ड्स आर गोस्ट दैट हॉन्ट मी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेटाफर, है ना। इसके बाद में देखो आगे वाला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस यूज इन द लाइन, लाइन के अंदर कौन कौन से, स्लैंट एंड कर्व द स्वॉर्ड वर्ड स्वॉर्ड फॉल, तो इसके अंदर जो आंसर है वो एलिट्रेशन भी हो सकता है, एस और एस आ रहा है। डेफिनेट इसका कोई आंसर मुझे लग नहीं रहा है। स्लैंट एंड कर्व्ड द वर्ड शॉर्ड, या एजोनेंस भी हो सकता है, एजोनेंस भी इसका आंसर हो सकता है। इसके बाद में अगर देखें, पेन फ्रॉम वर्ड्स हैज़ लेफ्ट इट्स स्कार, पेन फ्रॉम वर्ड्स हैज़ लेफ्ट इट्स स्कार, तो इसका आंसर क्या होगा, पेन फ्रॉम वर्ड्स, तो इसका पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफाई इन द निक ऑफ टाइम। 78 नंबर क्वेश्चन देखो, इन द निक ऑफ टाइम, इसका आंसर क्या होगा, एट द राइट टाइम, इसका आंसर क्या होगा, जस्ट एट द राइट टाइम, ये एक ईडीएम है, जस्ट एट द राइट टाइम, न तो टाइम से पहले न टाइम के बाद। इसके बाद में देखो, द रिमीडियल टीचिंग स्ट्रेटजी इंक्लूड फीडबैक टू द स्टूडेंट्स पेरेंट्स एंड टीचर्स, रिवॉर्ड स्कीम, ये देखो ये
इसका आंसर ऑल दी थ्री होगा। द ऑफिसर इज कीनली, द मर्डर इज लुकिंग इनटू होगा, लुक इनटू करना, लुक इनटू करना। इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लस्टर साउंड का एग्जाम्पल है ये। उसके बाद में देखो आगे वाला, आवर्स इज ए कंट्री ऑफ मैनी लैंग्वेज सो इज द सूटेबल अप्रोच। तो मल्टीलिंगुअल अप्रोच इसका आंसर हो जाएगा, मल्टीलिंगुअल अप्रोच। यू पे योर डेप्ट है तो यहाँ पर मॉरल ड्यूटी है तो यू ओट हो जाए, ओट टू हो जाएगा, शुड भी हो सकता था, शुड भी हो सकता था, लेकिन यहाँ इसका आंसर मॉरल ऑब्लिगेशन है तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, आंसर होगा ओट टू, यू ओट टू पे योर डेप्ट्स। 84 से 90 नंबर क्वेश्चन तक ये देखो एक पैसेज दे रखा है, इस पैसेज को आप पढ़ सकते हैं। फिर आगे देखो इसके क्वेश्चंस देखो, द पेरेंट्स द नीड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, द पेरेंट्स प्लूरल है तो क्या आएगा, इसका हमने डिस्कस भी किया था पहले पीछे वीडियो में। प्लूरल वर्ब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का क्वेश्चन है। ए नंबर ऑफ फैक्टर्स जहाँ भी होता है वहाँ पर प्लूरल वर्ब आती है तो कंट्रीब्यूट फॉर बेटर रिलेशनशिप इसका आंसर होगा। ए नंबर ऑफ फैक्टर्स कंट्रीब्यूट फॉर बेटर रिलेशनशिप। इसके बाद में देखो म्यूचुअल इंटरेक्शन एंड रेगुलर कम्युनिकेशन कैन मेक एटमोसफियर इन द फैमिली। तो क्या होगा भाई इसमें, कंफर्टेबल इसका आंसर होगा, कंफर्टेबल एटमोसफियर होगा, कंफर्टेबल एटमोसफियर। उसके बाद देखो इफ द पेरेंट्स lack to fulfill their responsibilities they cannot expect the same from their children। इसका इधर सुटेबल टाइटल ऑफ द फेसेस क्या होगा भाई, इसका होगा नेसेसिटीज ऑफ ए बेटर रिलेशनशिप। उसके बाद में देखो 89 नंबर क्वेश्चन है, इट इज इम्पोज्ड डिसीजन ऑफ द पेरेंट्स दैट, तो डिसीजन ऑफ द पेरेंट्स दैट इज होगा, दैट इज द रिस्पॉन्सिबल टू स्पॉइल द, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू स्पॉइल द चिल्ड्रंस फ्री थिंकिंग। इसके बाद देखो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन बिल्डिंग हेल्दी रिलेशनशिप। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज होगा, इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप, इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन बिल्डिंग हेल्दी रिलेशनशिप। ये आंसर्स थे, दो तीन आंसर्स में थोड़ा बहुत डाउट है, बाकी ये आंसर है, आप इनको मिलान कर सकते हैं। थैंक यू।